हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका मेरे इस चैनल पर स्वागत है। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे अपना टॉपिक जो क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर है। उसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। ठीक, ये हमारा क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक, तो जैसे आप देख पा रहे हैं तो कि इसमें दो वर्ड हैं, लिविंग और वर्ल्ड। ठीक, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि लिविंग का अर्थ क्या है, क्या मीन है लिविंग का, और उसके बाद में क्या मीन है वर्ल्ड का। ठीक, तो हम देखेंगे पहले लिविंग को। लिविंग को हिंदी में बोलते हैं, अगर हिंदी इसका वर्ड देखें तो इसको बोलते हैं सजीव। सजीव, ठीक, या इसको बोलते हैं जीव। जीव को आगे इंग्लिश में हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं, लेकिन अभी हम सजीव को मान के चल रहे हैं। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन बनता है कि सजीव क्या है, कैसे पता करेंगे कि सजीव क्या है, क्या इसकी कोई डेफिनेशन है, हम इसके ऐसे कोई पैरामीटर भी हैं जिससे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये जो है वो सजीव है, कि ये पैरामीटर्स सजीवों के लिए हैं। ठीक, तो हम देख सकते हैं कि जो सजीव है, सजीव उन्हें बोल सकते हैं जिनमें क्या हो, लाइफ हो, यानी कि जिसमें क्या हो, जीवन हो। ठीक, और अब क्वेश्चन हमारा फिर से वही है कि कैसे पता करेंगे कि इसमें लाइफ है। जीव को इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऑर्गेनिज्म का मतलब ये होता है, ऑर्गेनिज्म में दो चीजें शामिल होती हैं। कौन सी वो दो चीजें होंगी? वो दो चीजें वो होंगी जिनमें क्या हो, लाइफ हो, जिसमें जीवन हो। तो इस अर्थ पर, इस वर्ल्ड में हम जो देखते हैं वो हमें वही दो चीजें दिखाई देती हैं जिसमें लाइफ होती है। और वो दो चीजें कौन कौन सी हैं? एक को कहते हैं प्लांट, यानी कि इसको अगर हिंदी में लिखें तो पादप, और इसी को वनस्पति भी कहते हैं। ठीक, और दूसरा होता है हमारा एनिमल। प्लांट और एनिमल, इसको लिखते हैं जंतु। तो ये दो ऐसे हमारे पूरे वर्ल्ड में ऐसी लिविंग थिंग्स हैं जो ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत आती हैं। ठीक, तो हम देखते हैं कि सजीव क्या है? सजीव वो है जिसमें लाइफ है। अब क्वेश्चन हमारा फिर से वही है कि लाइफ क्या है, क्या, कैसे हम पता करेंगे कि इनमें जो है वो लाइफ है या नहीं। ठीक, तो वैसे तो लाइफ का कोई पैरामीटर नहीं है कि किसमें लाइफ हो किसमें ना हो, लेकिन कुछ ऐसे पैरामीटर हैं, कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको बेस बनाकर हम ये पता कर सकते हैं कि हाँ, अगर किसी ऑर्गेनिज्म में वो सारे कैरेक्टर्स अगर हो रहे हैं तो उसमें क्या है, उसमें लाइफ है। ठीक, तो देखेंगे कि वो कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, कैसे, कौन कौन से वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो लाइफ को पता करने के लिए क्या होने चाहिए, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक, इनको अगर हम हिंदी में लिखें तो हिंदी में कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखते हैं लक्षण। तो ऐसे कोई ऐसे लक्षण हो, उन लक्षणों को देखकर हम ये बता सकते हैं कि उस ऑर्गेनिज्म में लाइफ है। तो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है हमारा ग्रोथ। ठीक, इसको हिंदी में लिखते हैं हम वृद्धि। ग्रोथ यानी वृद्धि। वृद्धि हम सब लोग जानते ही हैं कि वृद्धि क्या होती है। तो एक यहां पर केवल मोटा मोटा सा समझते हैं हम वृद्धि क्या है। तो वृद्धि क्या है कि जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक, ये मान लेते हैं कोई ह्यूमन है, और ह्यूमन एक टाइम पर यहाँ पे है, लेकिन कुछ समय के बाद में, कुछ टाइम के बाद में हम देखते हैं कि जो ये कैंडिडेट है, ये कैंडिडेट
का जो बॉडी स्ट्रक्चर है, बॉडी साइज है, वो क्या है, इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। तो हम देखेंगे कि इसमें क्या है, वृद्धि हुई है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम प्लांट में देखें तो ये कोई प्लांट है और उसके बाद में अगर हम देखते हैं और फिर ये प्लांट क्या हुआ, इसने इस प्लांट ने क्या कर लिया, ग्रोथ कर ली, तो इसको हम बोलेंगे क्या, वृद्धि। ठीक, तो वृद्धि में हम देख सकते हैं क्या हुआ कि इंक्रीज ऑफ मास, इंक्रीज इन मास, इनके मास जो है वो वेट, जो मास है वो इंक्रीज किया। ठीक, अब हम ये देखेंगे कि जो प्लांट्स हैं उनमें जो ग्रोथ होती है, प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है वो पूरे लाइफ टाइम होती है, थ्रू आउट द लाइफ टाइम होगी। लेकिन एनिमल में जो ग्रोथ होती है वो एक निश्चित टाइम के बाद में रुक जाती है, स्टॉप्स एट ए स्पेसिफिक एज। जो एनिमल्स हैं, हम लोग हैं, एनिमल्स में एक टाइम तक तो हमारी ग्रोथ होगी, लेकिन एक निश्चित एज पर आकर हमारी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। जबकि प्लांट्स में क्या होती है, वो ग्रोथ लाइफ टाइम तक होती रहती है। ठीक, अब यहां पर जो ग्रोथ होगी उसको क्या देखेंगे कि इसमें ग्रोथ में एक चीज और है, सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है कि ग्रोथ जब भी होगी तो उस ऑर्गेनिज्म के इंटरनली मामला होगा, मींस इंटरनल ग्रोथ, यानी कि आंतरिक, चाहे एनिमल हो या प्लांट हो, दोनों में जो ग्रोथ होगी वो इंटरनल होगी। मतलब अभी हम इसका एग्जांपल से हम लोग बात समझ जाएंगे। इंटरनल का मतलब ऐसे है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो शरीर के अंदर से ग्रोथ हो, यानी अंदर से सेल्स बने। जैसे जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे कोई एक रेत का टीला है, सैंडयूज है, रेत का टीला, तो अभी इसकी जो हाइट है वो इतनी है। ठीक, कुछ समय के बाद में, जैसे कुछ समय के बाद इसकी ग्रोथ हो रही है, कुछ समय के बाद में रेत के टीले के साथ क्या होगा, इसकी जो ग्रोथ है, जो हाइट है वो इंक्रीज कर गई। अब ये इंक्रीज कैसे कर गई, ये इंक्रीज ऐसे कर गई कि कुछ समय के बाद में हुआ क्या कि जब आंधी आई, तेज हवाएं आई, तो वहां की जो मिट्टी के कण हैं वो आकर यहां पे रुक गए। ठीक, तो अब इसको अगर हम देखें तो हम इसको भी कह सकते हैं कि भाई मास इंक्रीज तो इसका भी हुआ है, हाइट भी इंक्रीज हुई है, तो क्या इसकी ग्रोथ हुई है, लेकिन हम उसको ग्रोथ नहीं मानेंगे। क्यों, ग्रोथ में सेकंड पॉइंट हमारा क्या होना चाहिए, इंटरनली होना चाहिए। जबकि ये जो इसकी जो ग्रोथ हुई है वो बाहर से कोई डस्ट पार्ट या कोई सॉइल का पार्ट आया है, सॉइल के पार्टिकल्स आए हैं, वो यहां पर आके जमा हो गए, इससे इसकी ग्रोथ हो गई, इससे इसकी हाइट बढ़ गई, मास बढ़ गया। ठीक है, तो हम इसको ग्रोथ नहीं कहेंगे। तो ग्रोथ के लिए क्या होना चाहिए कि इंटरनली होना चाहिए उस ऑर्गेनिज्म में। जैसे हम लोगों की जो ग्रोथ होती है वो हमारे अंदर बहुत से हार्मोन्स ऐसे निकलते हैं जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ बढ़ती है। ठीक है, तो लिविंग का जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो हमारा क्या है, वो हमारा है ग्रोथ। इसी तरह से एक और कैरेक्टरिस्टिक है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, रिप्रोडक्शन। यानी कि इसको अगर हिंदी में लिखें तो इसको हम जनन भी कहते हैं और प्रजनन भी कहेंगे। ठीक है, जनन या प्रजनन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इस प्रोसेस में कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है, अपनी ऑफ स्प्रिंग्स तैयार करता है, अपनी ऑफ स्प्रिंग तैयार, ऑफ स्प्रिंग अपनी संतानें पैदा करेगा। ठीक है, चाहे एनिमल हो या कोई प्लांट हो, ठीक है, या कोई प्लांट हो, वो क्या करेगा, अपनी ऑफ स्प्रिंग तैयार करेगा ताकि उसकी जो पीढ़ी है, उसकी जो जनरेशन है वो आगे निरंतर बनी रहे, वो समाप्त ना हो, नष्ट ना हो। ठीक है, तो ठीक है, इस तरह से जो भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे ये कोई एनिमल है, ह्यूमन का है, ये प्लांट का, ये कोई एनिमल है, उसने क्या किया, अपनी ऑफ स्प्रिंग को तैयार किया, अपनी संतानों को तैयार किया, अपने बच्चे को तैयार किया, तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगी, रिप्रोडक्शन कहलाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद में
एक और आता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को हिंदी में लिखते हैं उपापचय। ठीक, अब उपापचय का क्या अर्थ है? उपापचय का अर्थ ये है, उपापचय का ये मतलब है कि जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसने खाना खाया, ठीक है, अब उस खाने से उसको क्या मिलेगी, उस भोजन से उसको क्या मिलेगी, उस भोजन से उसको एनर्जी मिलेगी। ठीक, और ये एनर्जी का यूज वो अपने डेली रूटीन वर्क में कर लेगा, चलने में, भागने में, ठीक है, और खेलने कूदने में, अपने अन्य कामों में इस एनर्जी का वो यूज करेगा। तो हमने जो फूड का इंटेक किया, हमने जो खाना खाया और उस खाने से हमें एनर्जी मिल गई, तो क्या एकदम हमने खाना खाया उधर से हमें एनर्जी मिल गई, ऐसे ही मिल जाती है? तो ऐसे नहीं मिलती है। एनर्जी जब भी मिलेगी हमको, तो फूड से लेकर एनर्जी मिलने के बीच में सैकड़ों ऐसे, हजारों रिएक्शंस ऐसे होते हैं हमारी बॉडी में जो हमारे खाने को तोड़ते हैं और उस खाने को तोड़कर हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ की जो प्रोसेस है, यानी कि फूड से लेकर एनर्जी तक की जो प्रोसेस है, इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है, आगे चलकर ये डिटेल हम पढ़ेंगे आगे, तो आगे चलकर ये फिर से कई भाग, दो भागों में बटेगी। एक को बोलेंगे कैटाबॉलिज्म और एक को बोलेंगे एनाबॉलिज्म। एक को बोलेंगे हम कैटाबॉलिज्म और दूसरे को कहते हैं एनाबॉलिज्म। ठीक है, ये दो प्रोसेस जो हैं, इन दो प्रोसेस किसकी हैं? मेटाबॉलिज्म की, उपापचय की है, जो हमारे शरीर में होने वाले जो भी चेंजेज होती, चाहे वो हाइट का हो, चाहे हमें एनर्जी मिलना हो, चाहे हमें जो देखना है, हाथ पैर चलाने का मूवमेंट है, वो सब हमें इस प्रोसेस से मिलती है, मेटाबॉलिज्म से। ठीक है, फिर इसके बाद में एक आता है लास्ट में कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, इसको हिंदी में हम लोग लिखते हैं क्या? चेतना। चेतना का मतलब क्या है? एक सेकंड में इसको ऊपर लिख दे रहा हूं, शायद नीचे ना दिखाई दे, इधर लिख दे रहा हूं। कॉन्शियसनेस, इसको कहते हैं चेतना। ठीक, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, मनुष्य, अगर वो अपने कंफर्ट जोन में है, फेवरेबल कंडीशन में है, तब तक तो वो ठीक है। लेकिन मतलब फेवरेबल का मतलब यह है कि वो आराम से है अपनी जगह पे, उसको कोई दिक्कत नहीं है बैठने में, उठने में, कंफर्टेबल है वो अपनी जगह पे। लेकिन अगर हम इसको कोई उसको ऐसी चीज दें जिससे इसको प्रॉब्लम हो जाए, जैसे यहाँ पे आराम से ही बैठा है, लेकिन अगर हम इसको कोई पिन चुभोए, जैसे कोई व्यक्ति बैठा है और कोई मच्छर आया, उसने उसको काटा, तो मच्छर ने जैसे ही इसको काटा, तो ये क्या करेगा? अपना रेस्पॉन्स करेगा, अपनी बॉडी को रेस्पॉन्स करेगा या उसको हटाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये क्या काम करेगा? उसको हटाने की कोशिश करेगा या उस जगह से खुद हट जाएगा। ठीक है, तो अगर जब ये अपनी जगह से हट गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि इसने क्या किया? रेस्पॉन्स किया है किसके प्रति? जो बाहर का स्टिमुलाई था, यानी उद्दीपन था, जो मच्छर आया उसको हम स्टिमुलस कहते हैं, उद्दीपन, जिसने क्या किया? इस व्यक्ति के रेस्पॉन्स को एक्सप्रेस कराया। तो ये जो रेस्पॉन्स उसने किया है, वो रेस्पॉन्स किसकी वजह से किया? चेतना की वजह से, अपने मन के हिसाब से, अपने मूवमेंट के हिसाब से इसने किया। ठीक, ये एनिमल में हो गया। इसी तरह से प्लांट भी करते हैं। प्लांट में क्या है? जैसे कोई प्लांट है, कोई पॉट में लगा रखा है कोई प्लांट, और ये प्लांट कोई रूम में बंद है। ठीक, तो हम लोग क्या देखेंगे? अगर यहाँ पे कोई विंडो लगी हुई है इस रूम में और यहाँ पर सन है, सूर्य है, तो हम लोग क्या देखेंगे कि जो इसकी स्टेम है, लीव्स है, वो क्या करेंगी? किसकी तरफ आ जाएंगी? सनलाइट की तरफ मूव करेंगी, क्योंकि सनलाइट अगर इधर आएगी
ऐसे करके जो सनलाइट इधर आ रही है, तो ये जो इसकी स्टेम है वो धीरे धीरे सनलाइट की तरफ मूव कर जाएगी। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि स्टेम जो होते हैं ना वो लाइट की तरफ जाती हैं, जबकि रूट्स जो होती हैं वो डार्क की तरफ जाती हैं, मिट्टी के नीचे जाएंगी। ठीक है, तो इस प्लांट ने सन के अगेंस्ट क्या किया, अपना रेस्पॉन्स प्रेजेंट किया, रेस्पॉन्स एक्सप्रेस किया। ठीक है, तो ये हैं, और भी ऐसे करेक्टर्स होते हैं, लेकिन ये ऐसे मेन करेक्टर्स हैं जिन करेक्टर्स को हम बेस बनाकर ये कह सकते हैं कि उस ऑर्गेनिज्म में क्या है, लाइफ है। यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में, ऑर्गेनिज्म का मतलब चाहे वो प्लांट है या एनिमल हो, उस और यदि प्लांट या एनिमल में ये सारे करेक्टर्स अगर शो ऑफ हो रहे हैं, करेक्टरिस्टिक्स शो हो रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि उसमें क्या है, उसमें लाइफ है, उसमें जीवन है। ठीक है, और वो जिनमें इनमें से एक भी करेक्टर्स नहीं हो, ठीक है, तो हम उनको क्या बोलेंगे, निर्जीव बोलते हैं। इंग्लिश में लिखें तो नॉन लिविंग, निर्जीव बोलते हैं, इसको कहते हैं नॉन लिविंग। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट टर्म है, चैप्टर का जो नाम था वो था द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड में जो लिविंग है वो हमारा नाम है, और ये जो अभी तक हमने पढ़ा है पूरी प्रोसेस वो एक लिविंग की है, लिविंग के करेक्टरिस्टिक्स की है। ठीक है, अब हमारा अगला वर्ड है वर्ल्ड। वर्ल्ड को हम लोग हिंदी में क्या लिखते हैं, संसार या विश्व, संसार या विश्व। तो हम क्या देख रहे हैं इसमें, इस वर्ड को कैसे समझेंगे, जैसे पूरा ग्लोब है, अर्थ है, पूरा दुनिया है, विश्व है। ठीक है, इस वर्ल्ड में लिविंग क्या क्या है, तो जो भी लिविंग है, लिविंग के क्या करेक्टर्स हैं, वो सब हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या लिविंग है और इसका जो इंपॉर्टेंस है वो अर्थ पर क्या है। ठीक है, तो इस अर्थ में, इस वर्ल्ड में बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जैसे जिनमें प्लांट भी शामिल है और एनिमल भी शामिल है। बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें ये सब हैं, प्लांट भी हैं, एनिमल है, उन सब के बारे में हमको स्टडी करना है। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, यानी कि जीव जगत, इसमें हम लोग क्या समझेंगे कि इस पूरे चैप्टर की ओवरव्यू समझेंगे, और आगे की जो चैप्टर आएंगे उनमें इस टॉपिक का, इस पॉइंट्स का क्या यूज है। ठीक, तो हमने पढ़ा इस चैप्टर को, जो लिविंग का जो मीन्स है वो पढ़ा। इसी चैप्टर में हमारा अगला जो टर्म है वो टर्म है बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी हिंदी में इसको क्या लिखते हैं, जैव विविधता। ठीक है, जैव विविधता। अब इसमें जो हमारा टर्म था जैव विविधता, इसको हम कैसे समझेंगे, इसको हम समझेंगे ऐसे। ये जो बायोडायवर्सिटी टर्म है ये हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है, दो वर्ड से मिलकर बना है। एक वायु है और दूसरा हमारा है डायवर्सिटी, यानी कि जैव और विविधता। बायो का यहाँ पे मतलब है जैव, और डायवर्सिटी का अर्थ है क्या, विविधता, जैव विविधता। ठीक है, तो हम इसमें क्या देख रहे हैं, दो टर्म से मिलकर, दो वर्ड से मिलकर बना है। इसका अर्थ है जैव और इसका विविधता। अब जैव का मतलब क्या है, जैव का मतलब वही है जो अभी पढ़ा था हमने, जीव। इसको इंग्लिश में हम क्या बोल रहे थे, ऑर्गेनिज्म। ठीक है,
उसको हम इंग्लिश में बोले जीव। और जीव को अभी हमने क्या पढ़ा था, जीव किसे कहेंगे, जीव में क्या होंगे, दो होंगे, एक तो प्लांट भी आएगा और एनिमल भी आएगा। ठीक है, प्लांट भी होगा और एनिमल भी होगा, किसमें, ऑर्गेनिज्म यानी कि जैव में। विविधता जो टर्म है या डाइवर्सिटी जो टर्म है, इसका अर्थ होता है अलग अलग होना, अलग अलग, ठीक है, या विभिन्न होना, भिन्नता दर्शाना, भिन्नता, टू एक्सप्रेस द डाइवर्सिटी। ठीक है, कैसे, विविधता का मतलब क्या है, जैसे अगर हम पहले प्लांट की बात करें तो देखो, विविधता का मतलब ये है कि जैसे हम अपने आसपास जो देखते हैं कई सारे प्लांट्स हैं, उनमें नीम का प्लांट भी है, आम का भी है ना, पीपल भी है, छोटी घास भी है, और भी बहुत से मेडिसिनल प्लांट हैं, तुलसी है, बरगद है। ठीक है, तो ये सब है प्लांट्स ही, लेकिन फिर भी ये अलग अलग हैं, इनका इंपॉर्टेंस अलग है। ठीक, तो ये सब जैसे हम यहाँ पे अभी जो भी बोला था मैंने, नीम, पीपल, ठीक है, तुलसी, और भी कई सारे हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, ये सब प्लांट्स, लेकिन प्लांट्स होने के बावजूद भी हम इनमें क्या देखते हैं, एक डिफरेंस देखते हैं, कोई छोटा है, कोई बहुत बड़ा है, कोई घास के बराबर है। ठीक है, तो इसी तरह से ये क्या है, ये डाइवर्सिटी है, यानी कि अलग अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ठीक, इसी तरह से एनिमल भी है, जैसे ह्यूमंस हैं। ठीक है, इसी तरह से अन्य स्नेक भी है। ठीक है, और फिर पीकॉक भी है, डॉग भी है, गॉट भी है, काऊ भी है, बफेलो भी है। ठीक है, ये सब क्या है, एनिमल्स हैं सब एनिमल्स, उसके बावजूद भी ये सब अलग अलग है। ठीक, तो इसी टर्म को बोलेंगे विविधता। ठीक, जो टर्म है बायोडाइवर्सिटी, ये सबसे पहले WG रोजेन ने दिया। ठीक है, 1985 में। ठीक है, WG रोजेन ने दिया 1985 में। ठीक है, फिर है UNEP, ये एक संस्था है, इसने बायोडाइवर्सिटी की एक डेफिनेशन दी, कब दी, 1992 में। एक UNEP ने, पूरा नाम क्या है इसका, यूनाइटेड नेशंस फॉर एनवायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट मेंट प्रोग्राम। ठीक है, इन्होंने एक डेफिनेशन की दी, जिसमें उन्होंने बताया कि जो बायोडाइवर्सिटी है, वो बायोडाइवर्सिटी के अनुसार क्या है, जीवों में जो ऑर्गेनिज्म है उनमें डिफरेंस होना है, उनमें डिफरेंस को बताता है कौन, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, फिर क्या है, अब जब बायोडाइवर्सिटी में बहुत से ऑर्गेनिज्म हैं, इनमें प्लांट भी है, एनिमल भी है। ठीक है, तो हमको करना क्या है, पूरी स्टडी करनी है, जितने भी वर्ल्ड में ऑर्गेनिज्म है, तो इसको स्टडी करने के लिए क्या करना होगा, हमें जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, उन ऑर्गेनिज्म को एक प्रॉपर नाम देना होगा। सबसे पहले नाम देना होगा हमें उन्हें, ताकि हम उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, उसको अच्छे से स्टडी कर पाए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, हमें एक उसका नाम देना होगा, यानी कि उसका नामकरण करना पड़ेगा। यानी कि नामकरण को इंग्लिश में लिखते हैं नोमेनक्लेचर, हिंदी में लिखें तो नामकरण। ठीक है, तो नामकरण हमको देना होगा।
और नामकरण देने के लिए क्योंकि किसका देना है, ऑर्गेनिज्म का, तो नामकरण देने के लिए दो, और ऑर्गेनिज्म में कौन कौन होंगे, दो लोग, दो एक होगा क्या हमारा प्लांट और एक होगा क्या एनिमल्स। ठीक है, अब वो संस्था जो प्लांट्स को नाम देगी, वो होगी, उसको हम शॉर्ट में लिखते हैं ICBN। ठीक है, और वो संस्था जो एनिमल्स को नाम देगी उसको लिखते हैं ICZN। ठीक है, पूरा नाम क्या होगा, पूरा नाम है इनका इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। इसी तरह से जो एनिमल्स है, एनिमल्स को जो नाम देगी वो ICZN है, और इसका पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल कोड फॉर, Z4 होगा यहां पे, जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, अब यहां पर हमको एक चीज और देखनी है, जो ऑर्गेनिज्म होंगे, जो पहले ही अभी हम बात कर चुके हैं, और दो प्रकार के होंगे, दो होंगे, एक को बोलेंगे प्लांट्स और एक को बोलेंगे एनिमल्स। ठीक है, बायोलॉजी की वो ब्रांच जो प्लांट्स की स्टडी करती है, बायोलॉजी की वो ब्रांच जो प्लांट्स की स्टडी करती है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, बॉटनी। ठीक है, हिंदी में अगर लिखें तो क्या है, वनस्पति विज्ञान। ठीक है, और बायोलॉजी की वो ब्रांच जो एनिमल्स की स्टडी करती है, उसको हम लोग क्या लिखते हैं, क्या कहते हैं उसको हम बोलते हैं जूलॉजी। ठीक है, जूलॉजी, इसको हिंदी में क्या लिखते हैं हम, जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान। प्राणी विज्ञान। ठीक है, इसको वनस्पति विज्ञान या पादप विज्ञान भी कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग प्लांट्स को पादप भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो बॉटनी है, बोटेनिकल, और बोटेनिकल ये टर्म मिल रहा है, यानी कि प्लांट्स के बारे में जब भी कोई नाम दिया जाएगा तो ICBN देगा, यानी कि बोटेनिकल, तो वो बोटेनिकल और ये बॉटनी दोनों मैच कर रहे हैं। इसी तरह से एनिमल्स में जो जूलॉजी है, जूलॉजी में जंतु विज्ञान, तो यहाँ पे जो भी टर्म आया जूलॉजिकल, इसका मतलब है जूलॉजिकल खुद में बता रहा है कि ये एनिमल्स से रिलेटेड है, और बोटेनिकल प्लांट से रिलेटेड है। ठीक है, तो जब भी कोई ऑर्गेनिज्म मिलेगा, अगर वो प्लांट है, तो उस प्लांट को जो नाम दिया जाएगा, वो नाम कौन देगा, वो नाम देगी ये संस्था, जिसका पूरा नाम है यानी इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। और अगर कोई एनिमल है तो उस एनिमल को जो नाम देगा वो संस्था कौन सी, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, बायोडायवर्सिटी का था। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, फिर इसके बाद में है, तो ये संस्था नाम देगी। ठीक है, दोनों संस्था नाम देंगी, लेकिन नाम देने का काम दोनों संस्था का, लेकिन नाम कैसे देंगी, तो इसके लिए एक नाम है, उनका नाम है कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस एक व्यक्ति इन्होंने बताया कि नाम तो आप लोग देंगे, वो ठीक है, लेकिन नाम कैसे देंगे, वो प्रोसेस इन्होंने बताई। इन्होंने बताया कि जब भी इन्होंने एक सिद्धांत को लाए, एक पद्धति को लाए, उसको बोलते हैं द्वै नामकरण पद्धति। उसको कहते हैं द्वै नामकरण पद्धति, यानी कि इंग्लिश में लिखें तो बायनोमियल
नोमेनक्लेचर, ये नामकरण वाला, बायनोमियल नोमेनक्लेचर, यानी कि इसको अगर हिंदी में लिखें तो हम लोग क्या लिखते हैं, द्वय नामकरण पद्धति। ठीक है, क्या है ये द्वय नामकरण पद्धति? तो कैरोलस लिनियस ने बताया कि जब भी आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को, या ऑर्गेनिज्म मींस प्लांट या एनिमल, जब भी आप किसी प्लांट और एनिमल को नाम देंगे तो वो नाम बायनोमियल नोमेनक्लेचर के हिसाब से देंगे। अब ये क्या है बायनोमियल नोमेनक्लेचर? तो इसमें इन्होंने बताया, कुछ इन्होंने पॉइंट्स बताए। तो उनमें से जो पॉइंट था, वो पहला पॉइंट ये था कि जो भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल, तो जितने भी ऑर्गेनिज्म है, उन ऑर्गेनिज्म का जो नाम है वो 2 वर्ड से मिलकर बना होगा। ठीक है, ईच नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म मस्ट कंटेन विद 2 वर्ड्स। ठीक है, विद 2 वर्ड्स। ठीक है, और उनमें से जो इसका फर्स्ट वर्ड होगा वो क्या होगा, इसका जीनस नेम होगा। जीनस, इसको हिंदी में हम लोग क्या लिखते हैं, वंश, जीनस नेम होगा। ठीक है, और सेकंड नेम जो है, सेकंड वर्ड जो है वो क्या होगा, इसकी स्पीसीज होगी। यानी कि हिंदी में हम लोग क्या लिखते हैं स्पीसीज को, जाति। ठीक है, जाति होगी। तो ये पॉइंट इन्होंने बताया। फिर नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने बताया कि जब भी आप नाम देंगे जीनस और स्पीसीज का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, तो उनमें से जो फर्स्ट वर्ड यानी जीनस है, सीधा लिखें, द फर्स्ट वर्ड ऑफ जीनस मस्ट बी इन कैपिटल एंड सेकेंड वर्ड ऑफ स्पीसीज must be in, species must be in small letter। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट इन्होंने ये बताया। थर्ड पॉइंट जो है वो हम ऊपर लिख दे रहे हैं, शायद नीचे से दिखे नहीं। इसको भी हटा दे रहे हैं ताकि हमें प्रॉपर स्पेस मिल जाए लिखने के लिए। तो नेक्स्ट जो पॉइंट इन्होंने बताया वो ये था, यहां तक हो गया हमारा, कैपिटल होगा, स्मॉल होगा। फिर उन्होंने बताया कि अगर हम किसी का नाम लिख रहे हैं और वो नाम अगर हम प्रिंटेड कर रहे हैं, कंप्यूटराइज कर रहे हैं, तो यानी कि तो अगर कंप्यूटराइज कर रहे हैं तो उस नाम को इटैलिक फॉर्म में लिखेगा। यानी कि साइंटिफिक नेम, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, साइंटिफिक नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म और साइंटिफिक नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म must be in italic form। इटैलिक फॉर्म। ठीक है, अगर वो कैसा है, कंप्यूटराइज हो रहा है या टाइपिंग हो रहा है, तो कंप्यूटराइज हो रहा है तो हम उसको इटैलिक में लिखेंगे। अगर हैंड रिटन है तो हम उस पर क्या करेंगे, इफ हैंड रिटन
द नेम मस्ट बी इन, मस्ट बी या तो हम उसको हाईलाइट करेंगे, मस्ट बी हाईलाइटेड और अंडरलाइन, मस्ट बी। तो इसका मतलब क्या है, यदि हम जब भी ये नाम लिखते हैं, अगर वो हम कंप्यूटर से टाइप कर रहे हैं तो उस नाम को हम इटैलिक फॉर्म में लिखेंगे, थोड़े तिरछे अक्षरों में लिखें, ठीक है। या अगर हाथ से लिख रहे हैं तो हम उसको या तो हाईलाइट करें हाईलाइटर से, या उस पर अंडरलाइन करें, नीचे लिखने के बाद में, हाथ से अगर लिख रहे हैं तो लिखने के बाद में नीचे लाइन कर दें, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, ये इतने सारे पॉइंट बताए हैं। फर्स्ट नेम इसका क्या क्या हो गया हमारे पास जीनस का होगा, दूसरा स्पीसीज का होगा, मस्ट बी इन कैपिटल लेटर होगा, और जो स्पीसीज है वो स्मॉल लेटर में होगा, ठीक। एक एग्जांपल हम लिख के देख ले रहे हैं कि कैसे लिखेंगे। जैसे हम इसमें यहाँ पे लिख रहे हैं एक एग्जाम्पल लिख लें अगर हम मैंगो का, तो मैंगो का जो बोटेनिकल नेम है, क्योंकि मैंगो प्लांट है और प्लांट को नाम कौन देगा, ICBN, बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। ICBN ने जो इसको नाम दिया वो क्या है, मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है, मैंजीफेरा इंडिका, क्योंकि अभी हम बताते हैं इंडिका, INDI इंडिका, ठीक है। अब हमारा जो फर्स्ट वर्ड है इसमें देख लेते हैं, 2 वर्ड्स हैं, 2 वर्ड्स के साथ है हमारा फर्स्ट वर्ड जो है वो हमारा क्या है, वो जीनस है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, इसको जीनस है ये हमारा। सबसे पहले तो हम दोनों को अंडरलाइन कर देंगे, क्योंकि हमने हाथ से लिखा हुआ है, तो दोनों को अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। और जो फर्स्ट वर्ड है वो हमारा क्या है, वो हमारा जीनस है। इसको हिंदी में क्या लिखते हैं हम, वंश। जीनस जो है वो हमारा वंश है, और जो इंडिका है, इंडिका हमारा क्या है, स्पीसीज है। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, जाति, हिंदी में लिखते हैं जाति, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, अच्छा तीनों पॉइंट देख लेते हैं। मस्ट बी कंटेन विद 2 वर्ड्स, तो फर्स्ट वर्ड इज मैंजीफेरा, सेकंड इज इंडिका। फर्स्ट वर्ड क्या होगा, हमारा जीनस होगा, और जो सेकंड वर्ड है वो क्या होगा, स्पीसीज होगा। क्योंकि हमने हाथ से लिखा हुआ है तो हम दोनों पे अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। और जीनस का जो फर्स्ट लेटर है ये वाला वो हमारा कैपिटल है, और जो स्पीसीज का फर्स्ट लेटर है वो हमारा स्मॉल है, ठीक है। तो इस तरह से हम नाम लिखेंगे, ठीक है। प्लांट का लिख लिया। इसी तरह से हम एक अगर एनिमल का लिखें तो एनिमल में स्नेक का लिख लेते हैं, यानी कि कोबरा का, ठीक है। इंडियन कोबरा है ये। इसका नाम क्या है, नाजा, ठीक है। दोनों को अंडरलाइन करेंगे, ये कैपिटल रहेगा हमारा, ये स्मॉल रहेगा, ठीक है। और भी है, जैसे मनुष्य का नाम है होमो सेपियंस, तो होमो क्या होगा, उसका स्पीसीज होगा, और सेपियंस होमो होगा जो वो क्या होगा, इसके जीनस होगी, और सेपियंस जो होगा वो क्या होगी, इसकी स्पीसीज होगी, ठीक है। और होमो का H कैपिटल रहेगा, स्पीसीज का S स्मॉल रहेगा, और टाइप करेंगे तो वो इटैलिक फॉर्म में रहेगा, कंप्यूटराइज रहेगा तो इटैलिक फॉर्म में, अगर हाथ से लिखेंगे तो अंडरलाइन रहेगा, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस थी ये बताई है किसने, कैरोलस लिनियस ने, कि जब भी आप किसी को नाम देंगे तो इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखकर देंगे, ठीक है। तो नाम के बारे में इन्होंने बताया, देगा कौन, अगर प्लांट है तो ICBN, और अगर एनिमल है तो ICZN, ठीक है, इनको नाम देगा। अच्छा, नाम देने से होता क्या है, नाम देने से क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, हम उसकी एक प्रॉपर स्टडी कर पाएंगे, ठीक है। इसको अगर हम एक एग्जांपल से और देखें, जैसे हमें किसी से अगर मिलना है अपने किसी फ्रेंड से, तो हम लोग क्या करते हैं, उसका नाम यानी कि अपने फ्रेंड का नाम, और इसके पीछे क्या लगा देते हैं, उसके फादर का नाम, यानी कि उसके अपने फ्रेंड का नाम, और इसके पीछे क्या लगा दें, फादर का नाम, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है कि हमें अपने फ्रेंड्स का जो एड्रेस है, एड्रेस ढूंढने में आसानी हो जाती है, ठीक है। सेम प्रोसेस इसके साथ है, तो पहला नाम उसका जीना, दूसरा स्पीसीज।
अब कुछ टर्म्स इसमें हैं, उन सभी टर्म्स को हम देख लेते हैं कि वो टर्म्स कौन कौन से हैं। पहले सब टर्म्स हम लिख लेंगे, फिर देखते हैं आगे। तो कुछ टर्म्स हैं, उनमें एक दो टर्म्स हैं मैं लिख ले रहा हूं। पहला है हमारा कैरेक्टराइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। और नेक्स्ट है नोमेनक्लेचर, ठीक है। और फिर एक आएगा अभी सिस्टमैटिक्स, फिर इसके बाद एक आएगा टैक्सोनॉमी। तो इस चैप्टर में ये सारे इतने ऐसे टर्म्स हैं, उनको हमको पढ़ना है, समझना है कि किसका किसके साथ क्या रिलेशन है, ठीक। तो और कुछ भी हैं, और भी हैं। टैक्सोनॉमिक हायरार्की सारे लिख लेते हैं, फिर उसके बाद एक एक करके देखते हैं। हायरार्की HIERACHARY, CH बाई हायरार्की, CH हायरार्की, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, HIERARCH बाई, ठीक है, हायरार्की। तो हम लोग देखते हैं सिस्टमैटिक्स, और फिर कैरेक्टराइजेशन, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, टैक्सोनॉमी और टैक्सोनॉमिक हायरार्की। देखिए ये जो चार टर्म है हमारा, क्लासिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन और नोमेनक्लेचर, इसको समझते पहले। कैरेक्टराइजेशन क्या है? कोई भी ऑर्गेनिज्म का, जो हमने अभी कैरेक्टराइजेशन किया था जिसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस था, वो सब क्या थे? कैरेक्टराइजेशन। यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर हम डिफाइन करेंगे तो उसके कैरेक्टराइजेशन को पहले बेस बनाएंगे, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका, जैसे कोई नया ऑर्गेनिज्म मिला, प्लांट मिला, कोई नया एनिमल मिला, तो सबसे पहले उसके कैरेक्टराइजेशन देखेंगे, ठीक है, पहला। फिर क्या है? क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन का मतलब है कि उसको किस क्लास में रखें। अभी हम लोग बात करेंगे आगे चल के अभी क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन को यहाँ थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्लासिफिकेशन का हायरार्की में आ जाएगा, इसमें टैक्सोनॉमिक हायरार्की में, इसको ही समझ लेते पहले। टैक्सोनॉमिक हायरार्की को का मतलब यहाँ पे क्या है कि जैसे नाम संस्थाएं देंगी अपनी अपनी, प्लांट है तो उसके लिए अलग है, एनिमल है तो उसके लिए अलग है। नाम कैसे देंगी उसके लिए कैरोलस लिनियस ने बताया है, ठीक है। लेकिन किस क्रम में देंगी? जैसे आपके पास पता है कि खाना बनाना है, सारा रॉ मटेरियल आपके पास है, लेकिन कौन सी चीज पहले डालेंगे, किस क्रम में खाने को बनाएंगे, उसी तरह से हायरार्की में क्या होता है, इसमें क्रम है। हायरार्की को हिंदी में बोलते हैं पदानुक्रम या क्रम, कि कौन सी चीज सबसे ऊपर रखेंगे और कौन सी चीज नीचे रखेंगे। तो यहां पर जो रॉ मटेरियल है टैक्सोनॉमिक हायरार्की का, तो वो कुछ ये वाला है, यहां पे लिखे हम। एक है किंगडम, फिर है किंगडम फाइलम, फिर है क्लास, फिर है ऑर्डर, फिर है फैमिली। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, फिर है जीनस और फिर है स्पीसीज, ठीक है। तो किंगडम को हिंदी में हम लोग लिखते हैं जगत, फाइलम को लिखते हैं संघ, क्लास को लिखते हैं वर्ग, ऑर्डर को लिखते हैं गण, फैमिली को हिंदी में लिखते हैं कुल, जीनस को लिखते हैं वंश, स्पीसीज को लिखते हैं क्या? जाति। तो इनका सबका क्या है? ये हायरार्की है, ये क्या है? क्रम है। जो ऑर्डर है वो क्लास से ऊपर नहीं जाएगा, क्लास है वो जीनस के नीचे नहीं आएगी, ये इनका क्रम है। और क्रम में भी क्या है? ये डाउनवर्ड है,
सबसे किंगडम जो होगा वो सबसे हाईएस्ट है, सबसे टॉप पर रहेगा। किंगडम जो होगा वो सबसे टॉप पे रहेगा, और जो स्पीसीज है वो सबसे लास्ट में रहेगा। ठीक है, और स्पीसीज चूंकि सबसे लास्ट में, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, यानी वर्गीकरण की इकाई। तो इसको जो है दिया था किसने, जॉन रे ने। जॉन रे ने दिया था। तो इनका क्रम है इस तरह से, सबसे पहले किंगडम, फिर फाइलम, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली या जीनस। ठीक है, सबसे कम ये, हम इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, जैसे स्पीसीज सबसे ऊपर, तो स्पीसीज, फिर जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। ठीक है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन रहेगा बीच में से, हम इसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। फाइलम को किंगडम के नीचे ही रहना है और क्लास से ऊपर रहना है, तो ये उनका क्रम है। ठीक है, ये उनका क्रम है, हायरार्की। तो हायरार्की, ये वाला हमारा जो पॉइंट है वो यहां से क्लियर हो गया। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन में क्या है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, वो ऑर्गेनिज्म का किंगडम क्या होगा, उसका फाइलम क्या होगा, क्लास क्या होगा, ऑर्डर क्या, इन सब के अकॉर्डिंग उसको क्लासिफाई करना, उसको उसकी पर्टिकुलर जगह पर रखना, वो हमारा क्या कहलाएगा, क्लासिफिकेशन कहलाएगा। ठीक है, तो कैरेक्टराइजेशन में हमने क्या समझा कि उन सभी कैरेक्टर्स को देखकर कि वो ऑर्गेनिज्म लिविंग में है भी या नहीं है। ठीक है, कैरेक्टराइजेशन में वो हो गया, क्लासिफिकेशन में ये हो गया, सभी को उनके क्लासिफिकेशन में उनको उनकी सही जगह पर रखना। आइडेंटिफिकेशन में क्या होगा, उसकी पहचान करना कि वो है क्या आखिर, चाहे वो एनिमल है या प्लांट है, एनिमल प्लांट के दोनों को ही करेंगे, लेकिन आइडेंटिफिकेशन में क्या, ये सब चीजों को ध्यान में रख के करना है। नोमेनक्लेचर में क्या है, उसका नाम देना है। नाम कैसे देंगे, वो सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखकर नाम देंगे। ठीक है, तो ये जो 4 पॉइंट्स थे हमारे, ये 4 पॉइंट्स किसके अंतर्गत आते हैं, वो आते हैं टैक्सोनॉमी के। ठीक है, टैक्सोनॉमी के। ठीक है, और इसमें ये एक क्या है, ये जो सिंगल है जैसे फैमिली है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, टैक्सोन। तो ये क्या है, ये भी टैक्सोन है, ये भी टैक्सोन है, ये भी टैक्सोन है, ये भी टैक्सोन है, सब टैक्सोन है। ठीक है, और इन सब को अगर मिलाकर कह दें कि ये सब है क्या, तो इन सब को क्या बोलेंगे, ये इन सबको बोलते हैं टैक्सा, TAXA, टैक्सा। ठीक है, यानी टैक्सोन जो है वो क्या है, सिंगुलर फॉर्म है, जबकि टैक्सा जो है प्लूरल फॉर्म है। इसी टैक्सा से वर्ड आया है टैक्सोनॉमी, और टैक्सोनॉमी में हमारा क्या है, इन सभी चीजों को इंक्लूड कर लिया जाता है। ठीक है, और जो बचा है सिस्टमैटिक्स, इसमें क्या है, टैक्सोनॉमी प्लस वो प्लांट जो है, जो हमें मिला नया प्लांट, सपोज करते हैं एक्स मिला हमको, एक्स प्लांट मिला। अब एक्स प्लांट जो है उसका हम ये सब कैटेगराइज कर लेंगे, तो ठीक है, यानी कि एक्स प्लांट का हम क्या कर लेंगे, टैक्सोनॉमी कर लेंगे, और टैक्सोनॉमी में ये सारी चीजें हैं। ठीक है, और ये जो हमको मिला है एक्स, और सपोज कि 2 साल पहले हमको कोई वाई प्लांट मिला था, उसका हमने सब कुछ टैक्सोनॉमी कर लिया था। अब ये एक्स इस वाई के साथ क्या रिलेशन बना रहा है, इससे कितना क्लोज है, यानी कि क्या कहें कि रिलेशन। ठीक है, या उससे कितना क्लोज है, उससे कितना डिफरेंस है। ठीक है, तो टैक्सोनॉमी में, सिस्टमैटिक्स भी क्या है ना, बायोलॉजी की एक साइंस है, उसमें हम प्लांट्स को इस तरह से कैटेगराइज करते हैं। तो सिस्टमैटिक्स क्या है, टैक्सोनॉमी प्लस जो और भी रिलेटेड उसके प्लांट्स हैं, उनके बीच में उनका क्या रिलेशन है, कितना सिमिलर है, कितना डिफर है। तो इन सब को मिलाकर हम लोग क्या कहेंगे, सिस्टमैटिक्स। ठीक है, इन सब को मिलाकर कहते हैं सिस्टमैटिक। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स थे, जो कुछ ऐसे टर्म्स थे जो हमको समझना जरूरी था। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये यहां पर थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा टिपिकल है बट इंपॉर्टेंट भी है।
ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं ये वाला फॉर्म कि जीनस जो होगा, जो जीनस है यानी कि जो वंश है, वंश क्या होगा हमारा कि अ ग्रुप ऑफ स्पीसीज, ठीक। फैमिली क्या होगा, अ ग्रुप ऑफ जीनस, ठीक है। ऑर्डर क्या होगा, अ ग्रुप ऑफ फैमिली। क्लास क्या होगा, ग्रुप ऑफ ऑर्डर। इसी तरह से फाइलम क्या होगा, अ ग्रुप ऑफ क्लास। इसी तरह से किंगडम क्या होगा, अ ग्रुप ऑफ फाइलम, ठीक है। कोई भी ऑर्गेन को अगर हम क्लासिफाई करेंगे, ये सब का हमारा क्या था, ये सब हमारा क्लासिफिकेशन था। क्लासिफिकेशन में ये सारे स्टेप्स हैं, स्टेप्स ऑफ क्लासिफिकेशन है। ये हमारा क्या था, क्लासिफिकेशन, ठीक है। हिंदी में अगर लिखें तो क्या था हमारा, ये वर्गीकरण, ठीक है, वर्गीकरण। अब ये है, ठीक है, सारा कुछ यहां पे इस तरह से है। और इसको अगर हम समझने की कोशिश करें, इस पूरे प्रोसेस को, तो एक एग्जांपल से समझ सकते हैं जो मैं अक्सर बताता हूं। वो सिंपल भी लगता है काफ़ी। जैसे सपोज करना है कि हम कहीं गए और ट्रेन में जा रहे थे, वहाँ पर हमारा फ्रेंड, हमें कोई ऐसे ही पैसेंजर था, उससे बातचीत होने लगी और बातचीत में लगा कि थोड़ा सा अटैचमेंट हो रहा है, तो हमने उसका एड्रेस ले लिया, ठीक है। अब कोई व्यक्ति अपना एड्रेस कैसे देगा, पहले अपना नाम बताएगा, फिर पिता का नाम बताएगा, फिर अपना गांव मोहल्ला बताएगा, ठीक है, फिर अपना शहर बताएगा। इसी तरह से एक क्रम होता है एड्रेस देने का। तो हम उसका एड्रेस एक बार यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कोई व्यक्ति है, हमको कोई भी व्यक्ति है, उसका ये नेम है और ये उसके फादर नेम है, ठीक है। तो हमको इस तक पहुंचना है और उसमें हम लोग एड्रेस में क्या लेते हैं, मोटा मोटा सबसे पहले अपना स्टेट लेंगे, फिर क्या लेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में तहसील लेंगे, फिर क्या लेते हैं, विलेज लेंगे, फिर फादर नेम लेंगे और फिर उस पर्टिकुलर व्यक्ति का नेम लेंगे, ठीक है, यानी कि फ्रेंड नेम लेंगे, ठीक है। इस तरह से इसका जिस तरह से ये एक क्रम है, उसी तरह से वो एक क्रम है। हम डिस्ट्रिक्ट को तहसील के नीचे नहीं लगा सकते, इसको ऊपर नहीं लगा सकते, ठीक है, ये क्रम है। अब सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, स्टेट में। तो हम इसी तरह से ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे जो फ्रेंड का नेम है, फादर में क्या होगा, जरूर थोड़ी नहीं कि एक ही व्यक्ति के फादर हो सकता है वो उसके कोई भाई बहन भी हो तो उसके फादर भी हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो विलेज में जरूर थोड़ी एक ही नाम का व्यक्ति हो, और भी नाम के व्यक्ति हो सकते हैं। तहसील में जरूर थोड़ी नहीं एक ही नाम का गाँव हो, और भी गाँव हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अगर स्टेट में आए तो अपने स्टेट का नाम लिखेंगे, स्टेट का नाम लिखना है, ठीक है, उत्तर प्रदेश। अब जरूरी थोड़ी नहीं कि इस स्टेट में एक ही डिस्ट्रिक्ट हो, और भी डिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में हम एक डिस्ट्रिक्ट में आए हैं, जैसे सपोज के डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और के डिस्ट्रिक्ट में जरूरी थोड़ी नहीं है कि एक ही तहसील हो, तहसील कई हो सकती हैं। के बाद में के में जो तहसील है वो एल भी हो सकती है, एम भी हो सकती है, एन भी हो सकती है, ओ भी हो सकती है। इसी तरह से हम इसमें जो किंगडम है, किंगडम में जरूरी थोड़ी नहीं एक ही फाइलम हो, कई फाइलम हो सकते हैं, लेकिन उस ऑर्गेनिज्म को हमें दूसरे फाइलम से मतलब नहीं है, हमें जाना केवल उसी प्रॉपर मैंगो पर ही है। या सपोज करो हमें मैंगो का पता करना है क्लासिफिकेशन, तो जाना मैंगो पर ही, हम नीम के पेड़ पर नहीं जाएंगे। तो फाइलम हमें मैंगो के साथ चलना है, हमें मिलना किससे, ए बी से। हमें नहीं पता है कि एक्स
वाई व्यक्ति कौन है, हमें क्या मतलब इससे, हमें मिलना इससे है। तो इसी तरह से उसका फाइलम, एक किंगडम में कई सारे फाइलम हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ फाइलम हो सकता है, ठीक है। इसी तरह से एक स्टेट में कई सारे डिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं, ठीक है। एक डिस्ट्रिक्ट में कई तहसील हो सकती हैं, लेकिन हमें एम पे नहीं जाना है, हम पे एन पे नहीं जाना है, ओ पे नहीं जाना, हमें एल के साथ जाना है, ठीक है। जब हम एल पर आए हैं तो एल के बाद में जो हमारा विलेज है, सपोज ओ है, पी है हमारा, और क्यू भी है, आर भी है, एस भी है, लेकिन हमें इनसे मतलब नहीं है, हमें किस पे जाना है, पी पर जाना है, ठीक है। विलेज के बाद में उस व्यक्ति के फादर का नाम भी आ जाएगा यहाँ पे, ये फादर का नाम सीडी है, ये हमारे फ्रेंड का नेम था, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं, यहाँ पे पहले फादर का नाम है, यहाँ पे फादर नेम है, और यहाँ पर क्या है, हमारा फ्रेंड का नेम है। तो यहाँ पे फादर नेम हमारा क्या हो गया, ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम विलेज में आएंगे, विलेज के बाद हम फादर पे आएंगे, उसके बाद में फिर हमारे फ्रेंड के नाम पर हम आएंगे। इस तरह से ये क्रम है, ठीक है। इसी तरह से हम क्या है, सबसे पहले किंगडम में जाएंगे, फिर फाइलम में जाएंगे, फिर क्लास में जाएंगे, ऑर्डर में जाएंगे, फैमिली में जाएंगे, फिर जीनस में जाएंगे, फिर स्पीच में, लास्ट में हमको हमारा जो पर्टिकुलर नाम है वो मिल जाएगा। पर्टिकुलर जो कैंडिडेट है, पर्टिकुलर प्लांट है या एनिमल है, उसको हम पता कर लेंगे, ठीक है। जब हम इसको पता करेंगे, ये पूरा प्रोसेस जो है, जब हम इसको पता कर लेंगे तो इसमें जैसे मैंगो का था मैंजीफेरा इंडिका, तो मैंजीफेरा इंडिका जो हमने लिखा है उसमें अब इस नाम का कोई दूसरा प्लांट नहीं होगा, ना एनिमल होगा। ये इसका क्या है, यूनिक फीचर है कि इस एक नाम के हमें दो प्लांट कभी नहीं मिल सकते, ठीक है। तो ये था हमारा पहला चैप्टर बायोलॉजी का, द लिविंग वर्ल्ड। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, ठीक है। धन्यवाद।